अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो जी हाँ, एक क्वेश्चन जो है वो बच्चों की का जो स्टेटस अपलोड हुआ है एटीएस की वेबसाइट पे, तो उधर आ रहा है कंडीशनली क्वालिफाई सिलेक्टेड और नॉट, ठीक है, या टेस्ट होगा या नहीं। तो ऐसे सवाल आ रहे हैं कि हमें कंडीशनली क्वालिफाई आ रहा है और कहीं कहीं पे आ रहा है कि आपकी जो हार्ड कॉपी है वो रिसीव नहीं हुई, हमें ऐसा हो नहीं सकता, दोबारा से भेज दें और फीस भी दोबारा से पे करें। ये वाला जो सिस्टम है देखें, आप अगर एक दफ़ा, आप सबसे पहले मैं फ़ीस वाली बात करती हूँ। आप एक दफ़ा पे कर चुके हैं, अगर आप एक दफ़ा दे चुके हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनके एक लिमिटेड टाइम था। अगर तो उन्होंने टाइम बढ़ा दिया तो उनको सिर्फ ये चाहिए कि वो आपसे कॉपीज़ लें, आपसे दोबारा फ़ीस का ना मुतालबा किया जाए, ठीक है। क्योंकि ये देखिए, हमें दोबारा भी श्योरिटी नहीं है कि हम दोबारा भी फ़ीस भर के कॉपीज़ भेजेंगे तो वो इदारे को जाएगी या नहीं जाएगी, ठीक है। क्योंकि कॉपी का टाइम तो सिर्फ 4 अप्रैल तक भेजने वाला था। अगर उसमें जिन्होंने भेजा है उनकी नहीं पहुँची, उन्होंने कहा कि दोबारा फ़ीस पे करें और ये करें, तो फिर मैं ये कहूँगी कि ये जो है ऐसे अगर बिना भेजे सॉर्ट आउट होता है आपका मैटर, तो वेल एंड गुड, वरना आपको इसके ऊपर जो पैसे हैं दोबारा देंगे। तो मेरे ख़्याल से ये कोई वो नहीं होगी, ठीक है। और अगर आप करना चाहते हैं तो इसमें कोई फिर हर्ज भी नहीं, लेकिन आपकी ये सोच है, ठीक है। क्योंकि मैंने इसकी जो सुनी है इतना कोई ख़ास। तो दूसरी बात ये आ रहा है कि एक जो आता है कि कंडीशनली क्वालिफ़ाई का क्या? अच्छा, कंडीशनली क्वालिफ़ाई इसमें मोस्टली जो बच्चों का आ रहा है वो इस पे आ रहा है कि जिनका या तो लाइसेंस का इशू है, ठीक है, जिनकी अपनी मोटरसाइकिल नहीं है। अच्छा, कंडीशनली क्वालिफ़ाई मतलब वो कंडीशन जो बाद में फुलफ़िल हो सकती हैं, ठीक है। कंडीशनली क्वालिफ़ाई, ठीक है। ये लाइसेंस जो है ये भी आपका अरेंज हो सकता है। बाइक आपको पता है उन्होंने पहले कह दिया था कि अगर आपका नहीं है अपना, तो आप किसी का परमिशन लेटर जो होता है यूज़ के लिए वो साथ लगा सकते हैं, ठीक है। वो आप बाद में दे सकते हैं। तो कंडीशनली क्वालिफ़ाई का मतलब पैफ में ये है कि वो कंडीशन है जो बाद में फुलफ़िल हो सकती हैं, ठीक है। जिनका लाइसेंस और इन चीज़ों पे आ रहा है तो होपफुली उनसे ये तो उम्मीद है कि उनका टेस्ट कंडक्ट होगा, या आपको क्योंकि ये सारी चीज़ें बाद के लिए थी कंडीशंस, तो इनको मे बी सिलेक्शन के बाद आपके पास हर हाल में इनको पूरा करना होगा आपको। कंडीशनली क्वालिफ़ाई का मतलब ये होता है कि आप क्वालिफ़ाई तो करते हैं, लेकिन आपको ये कंडीशन जो है वो पूरी करनी होंगी परमानेंट होने के लिए, ठीक है ना? मोस्टली ये होता है। तो ये वाली जो है लाइसेंस का है, मोटरसाइकिल का है, ये वाले तो इश्यूज़ जो हैं आपके वो बाद के हैं, क्योंकि ये उन्होंने आपकी हार्ड कॉपी में मेंशन नहीं किए थे, ठीक है? तो ये वाली जो है चीज़ें आपके पास बाद में ये आपकी कंडीशंस फुलफ़िल हो सकती हैं। अगर आपको उनकी तरफ से कोई आता है कि आप अपनी ये कंडीशन अभी फुलफ़िल करके सेंड करें, देन आप कर दें, लेकिन वरना ये बात के लिए ही होती है, ठीक है। तो कंडीशनली क्वालिफाई का मतलब ये है। और जिन्होंने ड्यू डेट के अंडर रहते हुए अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेंड किए हैं और स्टिल उनको ये आ रहा है कि आपकी हार्ड कॉपी रिसीव नहीं हुई, तो मोस्टली उन्हें आ रहा है जिन्होंने ड्यू डेट के बाद की है। और अगर जिनको ड्यू डेट के अंडर रहते हुए भी ये आ रहा है, तो आपको अगर ऑफिशियल वेबसाइट से ये है कि आप दोबारा से अप्लाई करें, मतलब सेंड करें और फ़ीस पे करें, तो आपका इशू सॉल्व हो जाएगा। देन अगर आपका दिल मानता है तो आप कर लें, अदरवाइज़ वहाँ पर हेल्पलाइन का नंबर भी होता है, आप हेल्पलाइन पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं एटीएस की, ठीक है। और जिन्होंने ड्यू डेट से हट के किया है, अगर उनके लिए भी कोई पॉसिबिलिटी होती है तो आप ऐसे करके देख लें, वरना ड्यू डेट से हट के करने पे तो मेरा नहीं ख्याल कि ये पॉसिबल होता है। तो बाकी आप हेल्पलाइन से अपनी जो है मुश्किल आसान कर सकते हैं बात करके, या किसी आप ऐसा करें कि जहाँ आप कोई ऐसा इदारा है तो वहाँ पे जाएँ आप लाज़मी।